नहीं, मगर बुद्ध के आदि पुरुष ओकाक उसका अनुवाद करके जो बताते हैं वो भी नहीं है बुद्ध के आदि पुरुष। बुद्ध के आदि पुरुष तो महासम्मत हैं, बुद्ध के आदि पुरुष महासम्मत हैं। और श्रीलंका के जो दो महान ग्रंथ है दीपवंश और महावंश, उसमें एक बुद्ध वंश सेपरेट से अध्याय है, वो बता रहे हैं कि दुनिया का पहला राजा महासम्मत था, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत बड़ी सम्मति से, बहुत बड़े बहुमत से जीता था, इसलिए उसका नाम महासम्मत कर दिया गया। और राजा था, राजा का मतलब जो रंजन करने वाला हो, रंजन का मतलब अपनी जनता की सुख सुविधा और सुरक्षा का जो प्रबंध करता है, रंजन करता है, वो राजा कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार दुनिया का पहला राजा महासम्मत हुए, और इन्हीं के कुल में 35 पीढ़ी बाद में जाकर के ओक्काक पैदा होते हैं। जो ओक्काक है इसी को इक्ष्वाकु बताया जा रहा है, जबकि इससे 35 पीढ़ी पहले राजा महासम्मत हो चुके हैं, वो बुद्ध के आदि पुरुष हैं, ओक्काक या इक्ष्वाकु नहीं है। एक भ्रांति है बहुत जगह, जैसे महाराजा पसंदी, कौशल राज महाराजा पसंदी, उनको भी प्रसेनजीत कह दिया गया। प्रसेनजीत उनका नाम नहीं है, उनका नाम पसंदी है, मगर क्योंकि भगवान राम की वंशावली में 2 जगह प्रसेनजीत उनके वंश में आते हैं और मिलते जुलते हैं, इसलिए उनका नाम ये कर दिया, प्रसेनजीत कर दिया। पसंदी प्रसेनजीत मिलते जुलते नाम है, मगर ये चालाकियाँ चलनी नहीं चाहिए। एक और बात है, आपने देखा होगा कि महाराजा पसंदी के बेटे का नाम विरुद्धक लिखते हैं, जबकि वो पाली भाषा में उनका नाम विडूढ़व है, सब जानते हैं, मगर ये लोग उसको विरुद्धक ही लिखेंगे। कारण यह है कि भगवान राम की वंशावली में जो प्रसेनजीत आया है, जो सेकंड प्रसेनजीत है, वहाँ भी 2 हैं, तो सेकंड प्रसेनजीत के बेटे का नाम विरुद्धक है, तो इन्होंने विडूढ़व का नाम भी विरुद्धक कर दिया। तो ये चालाकियाँ पहले चलती थी, अब चलने वाली नहीं है। हमारे जनता को, खास तौर से बौद्ध धर्मावलंबियों को ध्यान से अध्ययन करना है। अब ये गलती बड़े बड़े स्तर पर हुई है। हालांकि बाबा साहब ने अपनी जो उनकी किताब है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, उसमें इक्ष्वाकु शब्द आया है, मगर वो इक्ष्वाकु शब्द राम के ही वंशज के रूप में आया है। बहरहाल ओक्काक को इक्ष्वाकु बताने का काम हमारे बहुत बड़े बड़े सम्मानित विद्वानों ने भी किया। उसमें राहुल सांकृत्यायन जी भी शामिल हैं, कल्याण मित्र गोयनका जी भी शामिल हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा चालाकी भरा प्रयास है कि हर एक की समझ में एकदम आता नहीं। हम कहते हैं ये हरी घास का हरा सांप, एक तो घास हरी, ऊपर से सांप हरा, उसे कौन पहचानेगा? उसे विवेक से ही पहचाना जाएगा, उसकी गतिविधियों से ही पहचाना जाएगा। तो अब जो ये वर्तमान समय चल रहा है, ये बहुत क्रांतिकारी समय है। अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारियों को, अपने इतिहास के बारे में सही परिप्रेक्ष्य में समझने का युग चल रहा है। अब जनता के बीच में वो गलत प्रचार, वो अफवाहें नहीं चल सकती जो हमारी विरासत को ठिकाने लगाने के लिए बनाए गए थे। आज जब आप देखेंगे बुद्ध की वंशावली ओक्काक से नहीं है, महासम्मत से है, उसके 37 पीढ़ी बाद ओक्काक होते हैं। ओक्काक को ये इक्ष्वाकु कहते हैं, मगर इनके बेटे का नाम ओक्कामुख है। उसको ओक्कामुख को इन्होंने संस्कृत में बना दिया उल्कामुख। तुम्हारा यहाँ ओक्कामुख का उल्कामुख हो गया और इस ओक्काक का इक्ष्वाकु हो गया, तो गड़बड़ है ना। ये तो इसका नाम भी तो उल्काक होना चाहिए, मगर ये गड़बड़ी है। इतिहास पर कब्जा करने की, दूसरे की विरासत पर हाथ साफ करने की, हड़पने की, वो अब नहीं चलना। इसके बाद में फिर बहुत सारी पीढ़ियों बाद में ये सिंह स्वर आते हैं, और ये जयसेन जो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की वंशावली दी, वो जयसेन से आरंभ की है। ये जयसेन है, इनके 2 पुत्र हैं, सिंहनु, और इनकी पत्नी यशोधरा है। यशोधरा वो दूसरी है, और बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा है वो अलग है। अभी शुद्धोधन सिंहनु के ये 5 पुत्र हैं, शुद्धोधन, दोतोधन, शुल्कोधन, शुक्लोधन, अमितोधन। 2 बेटी हैं, अमिता और पमिता। ये पमिता और अमिता, ये इनका विवाह
कोलीय वंश में हुआ था। और ये जो महाप्रजापति थी और महामाया थी और यशोधरा थी, ये भी कोलीय थी। कोलियों में और शाक्यों में आपस में बहुत शताब्दियों तक शादी विवाह होते रहे। कारण ये है कि ये जो कोली जाति जिसको हम कहते हैं ना, इनके 5 ओक्का के 5 संतानें थी, 4 बेटे और 1 बेटी। इन्होंने एक कम उम्र की महिला से जब शादी कर ली महाराजा ओक्काक ने, और उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ। पुत्र पैदा होते समय उसने वर मांगा राजा ओक्काक से, जैसे कि इतिहास में जगह जगह आता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो रानी ने ओक्काक राजा से कहा कि वो मेरा वायदा पूरा करो, मेरा वर पूरा करो। वर क्या था कि यहाँ का शासन मेरे बेटे को दे दो। ओक्काक के सामने बड़ी दिक्कत आई, मगर फिर भी समझदारी से उसने काम लिया। अपने 4 बेटों को और पुत्रियों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवित रहते आपके आपस में कलेश हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप 4 भाई और 5वीं बहन जंगल में कहीं चले जाओ, अपना कैसे भी काम करो, और जब मैं मर जाऊँ तो तुम अपना राज्य युद्ध करके इनसे वापस ले लेना। आप समर्थ हैं। समर्थ को शाक्य कहा गया बाद में संस्कृत वालों ने। तो ये शाक्य शब्द का मतलब है समर्थ, कि आप समर्थ हैं, आप ये राज्य वापस ले सकते हैं, आप फिलहाल चले जाइए। वो 4 भाइयों ने कहा, उनकी बहन, उसका नाम पिया था, जिसको संस्कृत में प्रिया कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, आपका आदेश सिरोधारी है, हमारे सर माथे पर है, मगर हम इनसे बाद में भी युद्ध नहीं करेंगे। हम जाते हैं और अपना देखते हैं कैसे दिन गुजरते हैं। वो जंगल में गए। जंगल में जा कर के, जैसे कि मैंने बताया, 4 भाई थे और 5 बहनें थी। 5वीं बहन ये पिया थी। तो उन्होंने वहाँ, जैसे आम प्रथा थी उन दिनों, भाई बहनों की शादियाँ होती थी, उन 4 भाइयों ने अपनी 4 बहनों से विवाह किया। और 5वीं जो बहन थी सबसे बड़ी पिया का विवाह नहीं हुआ, उन्होंने उसको मां स्वीकार कर लिया। मगर वो कोढ़ के रोग से पीड़ित थी। उन्होंने उसके लिए एक अलग पर्णकुटी, जिसको हम झोपड़ी कहते हैं, जंगल में एक झोपड़ी बना दी। वो अलग रहने लगी। वहाँ रहते हुए उसने कुछ कंदमूल खाए, कुछ फल खाए, कुछ पत्ते खाए, और जो हाथ लगा खाने का सामान वो खाया। थोड़े दिन के बाद उसका जो कोढ़ का रोग था वो दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो भली चंगी हो गई और अपने भाइयों के पास आकर के रहने लगी। इसी दौरान क्या हुआ, एक राजा और था, उसका नाम था राम पंडित, बनारस का राजा था। उसे भी कोढ़ हो गया था। तो उसने भी अपने बेटे को बुलाया, कहने लगा मैं अब चलता हूँ, नहीं तो ये मेरा रोग तुमको लग गया तो वंश का दोष हो जाएगा, मैं भी चलता हूँ। और वो अपना राज्य अपने बेटे को देकर वो भी इत्तेफाक से उसी जंगल में आ गया, कपिलवस्तु में, जहाँ पर वो शाक्य कुमार और कुमारी रह रहे थे। वहाँ उसने देखा कि इसको कोढ़ से रोगी है। तो पता चला कि हमारी बहन भी पहले कोढ़ी थी और ये बाद में भली चंगी हुई। उसने पूछा कैसे भली चंगी हुई? कहने लगा ये फला जगह पर्णकुटी में जाकर रही थी, वहीं कंदमूल खाए थे, पेड़ों की जड़ खाई थी, पेड़ों के फल खाए थे, पत्ते खाए थे, वहीं भली चंगी हो गई। तो कहने लगा चलो मैं भी वहीं रहता हूँ। वो गया और उसी पर्णकुटी को ठीक करके उसी में रहने लगा। और थोड़े दिन के बाद एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि वो भी भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, उसे भी सेहत नसीब हो गई। और वो वहाँ से चल के फिर वो वहाँ पर शाक्य कुमारों के पास और कुमारियों के पास आता है, कहता है मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। यदि मैं आपके पास ना आता और आपसे अपने रोग का निदान ना पाता तो मैं स्वस्थ ना हो पाता। इसलिए कृतज्ञतावश मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी जो बहन है आप इसे मुझे दे दें, मैं इससे विवाह करके इसे अपनी जीवन संगिनी बना करके रहूँगा। शाक्य कुमारियों ने वो प्रस्ताव स्वीकार किया और पिया की और उस राजा राम पंडित की शादी हो गई और उनसे जो संतान पैदा हुई। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है कि वो ही कोलीय कहलाए। अब कोली शब्द की बहुत सारी व्याख्या होती है कि वो कोलीय जंगल में रहते थे, पेड़ का नाम कोली था इसलिए वो कोलीय हो गए। बहुत सारे कहते हैं कि वो जो शब्द था कोड़ी का सरल शब्द कोली हो गया, तो वो कोलीय शब्द उसी से बन गया। तो ये कोलीय और शाक्य ये एक ही कुल की 2 धाराएं हैं। बहुत समय तक इनकी आपस में शादियाँ होती रहीं। यही कारण है
कि महाप्रजापति गौतमी और महामाया कोलिये थी और हमारे सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा वो भी कोलिये थी। तो ये सारा वंश परंपरा का जो सब कुछ हमने आपको बताया, उसका कारण ये है कि षड्यंत्रों को पहचानना है, षड्यंत्रों को जानना है और उन षड्यंत्रों से